आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम अर्जुना करंट अफेयर 2022 में जितने भी एडिशन निकले हैं उनमें से सभी का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इनमें से 5वां एडिशन, 6वां एडिशन, 7वां एडिशन और 8वां एडिशन के महत्वपूर्ण ही प्रश्न होंगे। इनसे पहले पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में करंट अफेयर से संबंधित आपका तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ वर्ष 2022-23 में कृषि के लिए किसानों को इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक ऋण दिया गया है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। इनका सही आंसर होगा 134% अधिक ऋण दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित सियान जतन क्लिनिक के अंतर्गत कितने वर्ष से अधिक बुजुर्गों का निःशुल्क जांच एवं उपचार किया जा रहा है। तो इनका सही आंसर होगा 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों का निःशुल्क जांच एवं उपचार किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन, जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम मिलकर कृष्ण कुंज बनाए जाने की घोषणा की है। कृष्ण कुंज किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा कृष्ण कुंज वृक्षारोपण से संबंधित है। चलिए ध्यान देंगे। इस काम को डीएमएफ, मनरेगा, सीएसआर व सिविल डिपॉजिट मद से खर्च होगा। कृष्ण कुंज के माध्यम से वृक्षारोपण को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की प्रयास की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में कितने लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक लोग हैं। इसका सही आंसर होगा 13.50 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक लोग हैं। चलिए ध्यान देंगे। राज्य के वन मंत्री मोहम्मद अकबर के अनुसार लगातार 3 साल में पूरे देश का 74% लघु वनोपज अकेला छत्तीसगढ़ राज्य खरीदा है। देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। चलिए अगला प्रश्न है। आदिवासी सहकारी समितियों में गैर आदिवासी सदस्यों का प्रतिशत 33% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है। इनका सही आंसर होगा 30% करने की घोषणा की है। चलिए ध्यान देंगे। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्र में मछुआ सहकारी समिति का अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। आप सभी के लिए एक सूचना है। अर्जुना करंट अफेयर 2022 के जितने भी एडिशन निकले हैं उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जो 2022 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन सभी का पीडीएफ यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, या व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, या टेलीग्राम कर सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं। आपको इसमें न्यूनतम से न्यूनतम फीस, जिसमें से 20 से 30 रुपये के बीच में आपको यह पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसमें केवल मैं टाइपिंग का ही चार्ज ले रहा हूँ, क्योंकि टाइपिंग मैं दूसरे से कराया हूँ। तो आप परचेस करना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में पहली बार 20 सितंबर 2022 से इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट कहाँ किया गया है। इनका सही आंसर होगा रायपुर में 20 सितंबर 2022 से इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। 20 सितंबर से 25 नवंबर तक यह किया गया है। भारतीय बैडमिंटन संघ के महासचिव संजय मिश्रा ने बताया है कि भारत में इस साल होने वाले इंटरनेशनल टूर्नामेंट की शुरुआत नागपुर से होगी। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा महापर्व को कब से मनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 613 वर्षों से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए। माननीय मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वर्तमान में कौन कौन सा प्रभार में बने रहेंगे। तो इनका सही आंसर होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग और वाणिज्य कर विभाग, 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, इन सभी पर बने रहेंगे। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी विभागों के पद पर बने रहेंगे। चलिए ध्यान देंगे। वह सरगुजा के वर्तमान नामधारी महाराजा भी हैं, जिनका मुख्यालय अंबिकापुर में है। वह सरगुजा के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम गुरु थे।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। दूध उत्पादन रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार छत्तीसगढ़ 2 स्थान और नीचे उतरकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका सही आंसर होगा 18वें स्थान पर पहुंच गया है। चलिए ध्यान देंगे। आंकड़ों के अनुसार ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाले राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ 20 साल पहले 16वें स्थान पर था। वर्ष 2019-20 में वह 2 स्थान और नीचे उतरकर 18वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में रेशा निर्माण यूनिट कहाँ बनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा बेमेतरा जिला में ग्राम राखी में बनाया जा रहा है। चलिए ध्यान देंगे। बेमेतरा जिले के विकासखंड साजा के ग्राम राखी में गौठान में बनाया जाएगा। केला तना से रेशा उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया। वही ग्राम भैंसामुड़ा में दाल प्रसंस्करण का लोकार्पण भी किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश के किस बांध का निर्माण 100 वर्ष पूरे हो गए हैं? इनका सही आंसर होगा मड्डमसिल्ली बांध का निर्माण 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। चलिए ध्यान देंगे। मड्डमसिल्ली बांध, जिसे मुड्डमसिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, यह महानदी की एक सहायक नदी शिलारी नदी के तट पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट 2022 में छत्तीसगढ़ रायपुर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा 14वें स्थान पर है। ध्यान देंगे। IIM की स्थापना 2010 में हुआ है। पिछले साल 15वें स्थान पर था। इंजीनियरिंग में NIT 65वें स्थान पर है। एम्स रायपुर को 49वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में हर घर हरियाली अभियान किस विभाग के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा वन और उद्यानिकी विभाग तथा नगरीय निकाय विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। फिर ध्यान देंगे। इसका आयोजन सावन सोमवार 18 जुलाई से किया जा रहा है। इसके तहत 2 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष संपूर्ण नगर निगम में इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में झरझरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा गरियाबंद जिले में झरझरा जलप्रपात स्थित है। ध्यान देंगे। गरियाबंद जिले का स्थापना रायपुर जिला से अलग कर 2012 में बनाया गया है। राज्य में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो त्रिवेणी संगम पर स्थित है, जहाँ पैरी, शोंडुल और महानदी का संगम स्थल है। चलिए अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा विश्वास अभियान चलाया जा रहा है। यह किससे संबंधित है? जिनका सही आंसर होगा यातायात नियमों के पालन के लिए विश्वास अभियान चलाया जा रहा है। चलिए ध्यान देंगे। विश्वास अभियान के तहत यातायात पुलिस जसपुर के द्वारा शहरी क्षेत्र में यातायात जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है। प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृति दी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका सही आंसर होगा वेतन संबंधित विसंगति को दूर करना और दूसरा है आरक्षकों को नियमित वेतनमान देना। इन दोनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अबूझमाड़ की आदिम संस्कृति एवं जनजाति विशिष्ट परंपराओं में से एक गाता पखाना परंपरा किससे संबंधित है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। तो इनका सही आंसर होगा मृतक के 20 वर्षों के पश्चात वृहत आकार की पत्थर स्थापित करना है। चलिए ध्यान देंगे। अबूझमाड़ की आदिम संस्कृति एवं जनजाति विशिष्ट परंपराओं में से एक गाता पखाना परंपरा के कारण विश्व प्रसिद्ध है। गाता पखाना परंपरा में मृतक के 20 वर्षों के पश्चात वृहत आकार की पत्थर स्थापित करने की रिवाज है। अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में संचालित मिनी माता अमृत जल योजना किससे संबंधित है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। इनमें पहला कथन है ग्रामीण क्षेत्र में BPL परिवारों को निःशुल्क शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। दूसरा कथन है इस योजना के तहत बस्तर में आयरन रिमूवल प्लांट स्थापित किया गया है। इनका सही आंसर होगा दोनों कथन सही है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में BPL परिवारों को निःशुल्क शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है और इस योजना के तहत बस्तर में आयरन रिमूवल प्लांट भी स्थापित करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्य सरकार की योजना पौनी पसारी योजना के संबंध में क्या सही नहीं है? इसमें क्या सही नहीं है?
पौनी पौशारी योजना के संबंध में आपको इसे बताना है। इनका सही आंसर होगा दैनिक किराया 8 रुपये प्रति सेट किराया लिया जाता है, यह गलत है। इनका सही आंसर कौन कौन सा होगा? शहरी क्षेत्र में परंपरागत व्यावसायिक कार्यों को बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य है। महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 50% सीटें आरक्षित है, ये दोनों सही हैं, ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितने यूनिट हो गई है? तो इनका सही आंसर होगा प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2500 यूनिट प्रति व्यक्ति हो गई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में सर्वाधिक नक्सली घटना होने वाले राज्य कौन से हैं? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नक्सली घटना हुए हैं इस वर्ष। सर्वाधिक नक्सली घटना छत्तीसगढ़ में 255 हुए हैं। इसके बाद झारखंड दूसरे नंबर पर, जहां 130 नक्सली घटना हुए हैं। देश में नक्सली घटनाओं में 77% की कमी भी आई है। अगला प्रश्न देखिए, हर घर तिरंगा अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा एक नई अभियान है? जिनका सही आंसर होगा हर घर तिरंगा अभियान केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है। गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में चलाया जा रहा यह एक अभियान है। चलिए अगला प्रश्न है, बिजली बिल हाफ योजना के अंतर्गत वर्तमान में कितने लाख उपभोक्ता लाभान्वित हो रही है? तो इसका सही आंसर होगा 41 लाख उपभोक्ता इससे अभी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कालीकट केरल में आयोजित वार्षिक कार्यशाला के दौरान किस विश्वविद्यालय को मसाला एवं सुगंधित फसलों के एकीकृत विकास हेतु बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार की मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बच्चों की देखरेख के लिए बजट को 21,000 रुपये से बढ़ाकर प्रत्येक के लिए कितना रुपये किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रत्येक के लिए 30,000 रुपये किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, हर बच्चे के लिए स्वास्थ्य और खुशहाल बचपन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वात्सल्य योजना प्रारंभ किया गया है। कोरोना काल में माँ बाप को खो चुके बच्चों समेत अन्य असहाय बच्चों के लिए चल रही इस योजना को नई गाइडलाइन के हिसाब से संचालित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मुलकिशोली हाल ही में चर्चा में रही, यह किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ग्रेनाइट की भरपूर मात्रा में उपलब्धता के कारण मुलकिशोली हाल ही में चर्चा में रही है, इसे ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, टीबी इंडेक्स रैंकिंग के अनुसार बस्तर संभाग में टीबी के 78% इलाज के साथ किस जिला को पहला स्थान मिला है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में बीजापुर को पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी नई दिल्ली ने प्रतिष्ठित उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा, वेरी एमपी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है बिलासपुर को दिया गया है उद्योग रत्न अवार्ड। चलिए ध्यान देंगे, SECL मुख्यालय बिलासपुर के CMD प्रेम सागर मिश्रा को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी नई दिल्ली ने प्रतिष्ठित उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है। उन्हें यह सम्मान कोयला उद्योग में बेहतर नेतृत्व के लिए दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला किसान विद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा जांजगीर चांपा जिले में प्रदेश का पहला किसान विद्यालय बनाया जा रहा है। प्रदेश में जागर मेला 2022 का आयोजन कितने दिनों के लिए रखा गया है? तो इनका सही आंसर होगा 10 दिनों के लिए जागर मेला 2022 का रखा गया है। चलिए ध्यान देंगे, जागर मेला का आयोजन जून माह में पंडरी हाट बाजार रायपुर परिषद में रखा गया है। इस प्रदर्शनी मेला में छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त 12 जिलों के हस्तशिल्पकारों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन सभी के लिए आमंत्रित किया गया था। 12 राज्यों के 140 स्टॉल लगाए गए थे। इस वर्ष 2019 एवं 2020-21 का राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में सिवरी नारायण में राम वनगमन पथ परियोजना समारोह 2022 का आयोजन कब से कब तक रखा गया है? यह वेरी एमपी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 8 से 10 अप्रैल 2022 तक राम वनगमन पथ परियोजना समारोह का आयोजन रखा गया है।
चलिए ध्यान देंगे, इसका आयोजन सिवरी नारायण में रखा गया था, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा रामनवमी के अवसर पर किया गया है। रामायणकालीन अवशेषों को सहेजने व संवारने के उद्देश्य से राज्य में चिन्हांकित 75 स्थलों में से प्रथम चरण में 9 स्थानों के अधोचरण विकास कार्यों एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रतिवर्ष प्राचीन काल से प्रत्येक वर्ष भोरम देव महोत्सव का आयोजन होली के बाद किस तिथि को मनाया जाता है? इनका सही आंसर होगा 14 और 13 को प्रतिवर्ष होली के बाद भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। चलिए ध्यान देंगे, भोरम देव महोत्सव 2022 का आयोजन 30 से 31 मार्च 2022 को भोरम देव मंदिर प्रांगण पर किया गया। गौरतलब है कि कोविड संक्रमण के बाद पिछले 2 वर्षों के बाद वर्ष 2022 में भोरम देव महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कबीरधाम जिला स्थित दोनों सहकारी शक्कर कारखाना को रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर पर कौन से स्थान मिला है? तो इनका सही आंसर होगा प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान मिला है। तो इनका सही आंसर होगा ए और बी होगा। चलिए आगे देखिए। प्रथम स्थान सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडेरिया स्थित जिला कबीरधाम और द्वितीय स्थान भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामेपुर कवर्धा, दोनों को पहला और दूसरा स्थान मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रामायण मंडलियों के मानस गायन की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को कितने रुपए धनराशि दी जाती है? इनका सही आंसर होगा 5 लाख रुपए दी जाएगी। चलिए ध्यान देंगे, इस साल रामायण मंडलियों के मानस गायन की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 2022 का आयोजन सिवरी नारायण जिला जांजगीर चांपा में रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वर्ष 2021 के लिए राज्य वीरता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इनका सही आंसर होगा अमरजीत, ज्योति जाहिरे और शौर्य प्रताप चंद्राकर को, दोनों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2021 के लिए राज्य वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। चलिए ध्यान देंगे, अमरजीत ज्योति जाहिरे कोरबा जिले के रहने वाले हैं, शौर्य प्रताप चंद्राकर धमतरी जिले के रहने वाले हैं। वर्ष 2020 के लिए 3 लोगों को राज्य वीरता पुरस्कार दिया गया है। उसमें उन्नति शर्मा को दिया गया है जो रायपुर जिले के रहने वाले हैं, जाह्नवी राजपूत जो धमतरी जिले के रहने वाले हैं, दुर्गेश सोनकर जो दुर्ग जिले के रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में प्रचलित भुइयां कार्यक्रम को प्रतिष्ठित IMC डिजिटल अवार्ड 2021 कहाँ सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर होगा मुंबई में IMC डिजिटल अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ सरकार की गौधन न्याय योजना को पर्यावरण संरक्षण और सशक्त विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो सही आंसर होगा स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इनका सही आंसर होगा राज्य में राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन 2022 का आयोजन रायपुर में किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, इसका आयोजन 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के। अगला प्रश्न देखिए। सरगुजा जिले के रोपाखार जलाशय के समीप प्रतिवर्ष कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा मैन पाट महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है सरगुजा जिले में। चलिए ध्यान देंगे, मैन पाट महोत्सव 11 से 13 मार्च 2022 को मनाया गया। इसके शुभारंभ श्री अमरजीत भगत प्रदेश के संस्कृति मंत्री द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में प्रचलित रोका छेका अभियान किससे संबंधित है? तो इनका सही आंसर होगा खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए प्रदेश में रोका छेका अभियान चलाया जाता है। ध्यान देंगे, इस साल इसका प्रारंभ 10 से 20 जुलाई 2022 तक इस अभियान को चलाया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 20 से 25 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ द्वारा इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज इस बार छत्तीसगढ़ रायपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज महिला हॉकी प्रतियोगिता 2022 में छत्तीसगढ़ ने कौन सा पदक जीता है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने कांस्य पदक जीत हासिल किया है। चलिए ध्यान देंगे, इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टीम ने अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता में भोपाल मध्य प्रदेश को पराजित कर कांस्य पदक जीत हासिल किया है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में 44.3 शिशु मृत्यु दर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में वन आवरण में कितना वृद्धि दर्ज की गई है? तो इनका सही आंसर होगा 106.03 वन आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए ध्यान देंगे, प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 44.21% वन स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मक्का की खरीदी प्रति एकड़ कितने क्विंटल की जाती है? तो इनका सही आंसर होगा 10 क्विंटल प्रति एकड़ मक्के की खरीदी की जाती है। चलिए ध्यान देंगे, प्रदेश में मक्का की समर्थन मूल्य पर 1870 प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन कब किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 19 से 21 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। ध्यान देंगे, इसका आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर रायपुर में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल शामिल हुए। महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर बस्तर बैंड की प्रस्तुति प्रस्तुत की गई। बस्तर बैंड की स्थापना श्री अनूप रंजन पांडे ने की है। अगला प्रश्न देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ राज्य के सरिता पयाम ने ऑलराउंड मलखम्ब खेल में कौन सा पदक जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है सरिता पयाम ने। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम जुगनू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़ का प्रथम जुगनू महोत्सव जगदलपुर में मनाया गया है। यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राज्य में विश्व के सबसे छोटे हिरण को किस जिला में देखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा दंतेवाड़ा में विश्व के सबसे छोटे हिरण को देखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़िया संस्कृति की झलक दिखाने हेतु किस जिला में सोनबाई रजवार कला विथिका तैयार की गई है? तो इसका सही आंसर होगा खैरागढ़ जिला में सोनबाई रजवार कला विथिका तैयार की गई है। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष लहरे ने गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा पदक जीत हासिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा रजत पदक जीत हासिल किया है। ध्यान देंगे, 36वें राष्ट्रीय खेल के दौरान फेंसिंग के व्यक्तिगत मुकाबले में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी RM सरजीत ने रजत पदक जीत हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में राज्य का पहला पदक अमितेश मिश्रा ने इसी स्केटिंग स्पर्धा में रजत पदक जीत हासिल किया है। सुभाष लहरे भारोत्तोलक वेटलिफ्टर खिलाड़ी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कितने प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो इनका सही आंसर होगा 5 प्रयोगशाला स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में ट्राइबल विलेज कहाँ बनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा मैनपाट में ट्राइबल विलेज बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में इस साल से 2 नए पुरस्कार शुरू हो रहे हैं। यह पुरस्कार पर्यावरणविद अनूप मिश्रा और किसके स्मृति में दिया जाएगा? इनका सही आंसर होगा रंगकर्मी हबीब तनवीर और पर्यावरणविद अनूप मिश्रा के स्मृति में पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित सरकारी समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा किया है कि वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले व्यक्ति और संस्था को अनूप मिश्रा पुरस्कार दिया जाएगा। वही छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर के नाम पर भी पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नारायण प्रसाद चंदेल को छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार महिला सुरक्षा की दिशा में हमार बेटी हमार मान अभियान प्रारंभ किया है। इसके मुख्य उद्देश्य है, इनका सही आंसर होगा
बेटियों की सुरक्षा और उनके मान सम्मान की रक्षा और महिला संबंधित अपराधों से बचाना है। इनका सही आंसर इन सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश के महासमुंद पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के प्रति आमजनों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से कौन सा अभियान चलाया गया है? इनका सही आंसर होगा खाकी के रंग स्कूल के संग अभियान चलाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोज मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? इनका सही आंसर होगा प्रोफेसर संजय तिवारी को कुलपति नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजय तिवारी को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोज मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में पहली बार गर्भावस्था में योग के जरिए कुपोषण, शिशु एवं माताओं की मृत्यु दर घटाने के लिए यह प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? तो सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में यह प्रयोग किया जा रहा है। ध्यान देंगे, इनकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से हुई है। यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ योग आयोग मिलकर आदिवासी बहुल कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह प्रयोग कर रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में छत्तीसगढ़ देश का अव्वल राज्य है, इसे भी ध्यान देंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में महिलाओं के इलाज में भी छत्तीसगढ़ देश में पहला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कोंडागांव में मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन यूनिट में मक्का आधारित कितनी क्षमता के एथेनॉल प्लांट की स्थापना को मंजूरी मिल गई है? इनका सही आंसर होगा 80 KLPD क्षमता के एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की मंजूरी मिल गई है। ध्यान देंगे, एथेनॉल प्लांट कोकड़ी कोंडागांव में स्थापना की जाएगी। यह मक्के से एथेनॉल बनाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा एथेनॉल ब्लेडेड पेट्रोल कार्यक्रम के तहत पहली बार मक्के से एथेनॉल निर्माण को शामिल करते हुए ब्याज अनुदान की पात्रता की सूची में से शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा मक्का आधारित एथेनॉल की दर 51.55 रुपये प्रति लीटर घोषित किया है। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के अंतर्गत संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा रायगढ़ में संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय खोला जाएगा। ध्यान देंगे, रायगढ़ में प्रतिवर्ष गणेश उत्सव के दौरान 10 दिवसीय चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में मेरियन फॉसिल्स पार्क किस नदी के तट पर विकसित किए जाएंगे? तो इनका सही आंसर है हसदेव नदी के तट पर विकसित किए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह होने का प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो इनका सही आंसर होगा कुटिया ग्राम में देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह होने का प्रमाण मिले हैं। ध्यान देंगे, गरियाबंद जिले में परी नदी के तट पर ग्राम कुटिया में देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह होने का प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, बायोगैस संयंत्र की स्थापना किस योजना के अंतर्गत किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा बायोगैस संयंत्र की स्थापना अब मनरेगा योजना के तहत किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश में मुख्यमंत्री मितान योजना किससे संबंधित है? तो इनका सही आंसर है सरकारी सेवाओं का घर पहुंच सुविधा पहुंचाना है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने दलहन फसलों की पैदावार को प्रोत्साहन करने के लिए कितने लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है? तो इनका सही आंसर होगा 50 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रेल विभाग ने 25 अक्टूबर 2022 को विस्टाडोम कोच किस रेल लाइन पर चलाए जाने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा किरांदुल से विशाखापट्टनम के बीच चलाई जाएगी। चलिए ध्यान देंगे, विस्टाडोम कोच पहली बार 2017 में के रेल लाइन पर चलाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छात्राओं युवाओं के लिए ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बीजापुर में ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी का शुभारंभ किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों में प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे बिना बस्ते के कब स्कूल जा सकेंगे? तो इनका सही आंसर है शनिवार को बिना बस्ते के बच्चे स्कूल जा सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा की जिलेवार रैंकिंग में कौन सा जिला
छत्तीसगढ़ में अव्वल रहा है, तो इनका सही आंसर होगा सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ में अव्वल रहा है। ध्यान देंगे रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद समेत 17 जिलों में शिक्षा का स्तर उत्तम माना गया है। डिजिटल लर्निंग में छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस काफ़ी निम्न स्तर पर रहा है। अगला प्रश्न है हेरा पंचमी विधान किस पर्व से संबंधित है? इसका सही आंसर है हेरा पंचमी विधान गोचा पर्व से संबंधित है। ध्यान देंगे हेरा पंचमी विधान में महालक्ष्मी माता श्री हरि जगन्नाथ जी के हरण की आशंका में हुए श्री मंदिर में निकलकर ढूंढने आती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में बस्तर गोचा महापर्व का समापन किस रस्म के साथ किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा तुपकी रस्म के साथ बस्तर में गोचा पर्व का समापन किया जाता है। अगला प्रश्न है देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदी करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदने वाला पहला राज्य है। ध्यान देंगे देश में सर्वाधिक लघु वनोपज खरीदी करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। कोदो कूट की रागी क्रय करने वाला छत्तीसगढ़ बड़ा राज्य है। चलिए अगला प्रश्न है तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का पूर्वी क्षेत्र की श्रेणी में द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को दिया गया है? इनका सही आंसर होगा ग्राम पंचायत छिंदिया को यह पुरस्कार दिया गया है। छिंदिया ग्राम पंचायत सूरजपुर राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में लड़कियों के लिए हॉकी एकेडमी कहाँ बनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा रायपुर में लड़कियों के लिए हॉकी एकेडमी बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रदेश सरकार ने गौठान और ग्रामीण औद्योगिक पार्क के बिजली बिल में कितने प्रतिशत की छूट देने की घोषणा किया है? तो इनका सही आंसर होगा 50% गौठान और ग्रामीण औद्योगिक पार्क के बिजली बिल में छूट देने की घोषणा किया है। चलिए अगला प्रश्न है दिल्ली में आयोजित विजनरी ग्लोबल मिसेस इंडिया में अर्चना वर्मा ने फर्स्ट रनअप का खिताब जीता है। यह कहाँ की रहने वाली है? तो इनका सही आंसर होगा अर्चना वर्मा भिलाई की रहने वाली है। चलिए ध्यान देंगे यह खिताब दिल्ली में दिया गया फैशन स्पर्धा के ग्रैंड फिनाले में बॉलीवुड अभिनेता कुणाल कपूर समेत अन्य सेलिब्रिटी भी शामिल रहे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। राज्य के एम्स कॉलेज रायपुर ने सस्ती पढ़ाई के मामले में देश में कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर है रायपुर सस्ती पढ़ाई के मामले में चौथे स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे MDR और मीडिया सर्वे में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिकल कॉलेज ने देश भर में 31वें स्थान हासिल किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कितने प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट से दूर हैं? यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है प्रदेश में अब तक महिलाएं 63.3% महिलाएं इंटरनेट से दूर हैं। ध्यान देंगे सामाजिक आर्थिक कारणों से संचार के साधनों से पिछड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के 73% महिलाएं इंटरनेट से दूर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन को प्रदेश में कब तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है? तो इनका सही आंसर होगा 2023 तक जल जीवन मिशन को प्रदेश में पूरे किए जाने का लक्ष्य है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्य की कवर्धा मत्स्य महाविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा किया है? इनका सही आंसर होगा पूनाराम निशांत के नाम पर कवर्धा मत्स्य महाविद्यालय का नाम रखा जाएगा। ध्यान देंगे मुख्यमंत्री द्वारा मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष MR निषाद हैं। बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम बिलासाबाई केवटिन के नाम पर रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में आयोजित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्ट्रांग मैन और स्ट्रांग वुमेन का खिताब किसने जीता है? तो इनका सही आंसर होगा प्रीतिपाल ताड़ी और राजमणि सिंह ठाकुर ने जीत हासिल किए हैं। ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग के महासचिव उत्तल वाल्मीकि और अध्यक्ष लखपति सिंदूर है, जिसका चयन 20 से 24 सितंबर को असम पर गुवाहाटी में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिता में खिताबधारी का चयन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश सरकार ने गोबर के बाद अब गौमूत्र को कितने रुपए प्रति लीटर में खरीदने की घोषणा की है? इनका सही आंसर होगा
₹4 प्रति लीटर की दर से खरीदने की घोषणा की है। ध्यान देंगे 20 जुलाई को रायपुर जिले के 3 गौठानों से इनकी शुरुआत की गई है। गौमूत्र का फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। गौमूत्र में यूरिया एंजाइम भी होते हैं। गौमूत्र में यूरिया सहित अनेक मिनरल और एंजाइम भी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार ने प्रदेश के सरगुजा जिले में अंबिकापुर से कहां तक ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की है? इनका सही आंसर होगा अंबिकापुर से दिल्ली तक केंद्र सरकार ने ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, बस्तर संभाग में वन विभाग ने इस वर्ष कितने मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया है? इनका सही आंसर होगा 2,16,000 से अधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण किया है। ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ में संग्रहित होने वाले लघु वनोपज का 75% का संग्रहण बस्तर संभाग में होता है। छत्तीसगढ़ को पिछले वर्ष देश में प्रथम पुरस्कार सहित 10 अवार्ड मिले थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में प्रदेश में लगभग कितने लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदे जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका सही आंसर होगा 4 लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदे जाने की लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राज्य में गुलाब जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा गरियाबंद जिले में गुलाब जलप्रपात स्थित है। ध्यान देंगे इसकी ऊंचाई 100 फीट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली शासकीय प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा बस्तर में छत्तीसगढ़ की पहली शासकीय प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री का स्थापना की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश में रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा भिलाई चरोदा में रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापना की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कबीरधाम जिले की पर्वतारोही अंकिता गुप्ता ने किस पर्वत की ऊंची चोटी का चढ़ाई की है? तो इनका सही आंसर है माउंट एल्ब्रुस की चढ़ाई की है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 22वां वसुंधरा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है श्री लीलाधर मंडलोई को 22वां वसुंधरा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क तुरेनार बस्तर में बनाया जा रहा है। ध्यान देंगे ग्राम स्वराज और स्वावलंबन के पक्षधर महात्मा गांधी की जयंती पर रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑनलाइन प्रदेश के महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने बस्तर जिले के तुरेनार में प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में 2400 साल पुरानी मोहरें कहाँ मिला है? तो इनका सही आंसर होगा रीवा रायपुर में प्रदेश में 2400 साल पुरानी मोहरें मिले हैं। ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ में रायपुर से 25 किलोमीटर दूर रीवा में 2400 साल पुरानी मुद्रा मिली है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पर्यावरणविद अनूप मिश्रा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर है वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में पर्यावरणविद अनूप मिश्रा पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यान देंगे गांधी जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा किया है कि इस साल से पर्यावरणविद अनूप मिश्रा और प्रख्यात रंगकर्मी हबीब तनवीर की स्मृति में पुरस्कार दिए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 3 नए राज्य स्तरीय अलंकरण पुरस्कार किसके सम्मान में दिए जाएंगे? यह वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर है प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 3 नए अलंकरण पुरस्कार, जिसमें माता कौशल्या और खुमान शाह और लक्ष्मण मस्तूरिया, इन सभी के सम्मान में अलंकरण पुरस्कार दिए जाएंगे। चलिए ध्यान देंगे तीनों पुरस्कार राज्योत्सव के मौके पर दिए जाएंगे, जिसमें लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार लोकगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा, वही खुमान शाह पुरस्कार और लोक संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। माता कौशल्या सम्मान श्रेष्ठ रामायण मंडली को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत कब से की गई है? तो इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत 6 अक्टूबर 2022 से की गई है। चलिए ध्यान देंगे इनका समापन 6 जनवरी 2023 को होगा। इस प्रतियोगिता में दलीय एवं एकल श्रेणी में
14 तरह की पारंपरिक खेल को शामिल किए गए हैं। आयोजन का दायित्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पर होगा। इसे जरूर ध्यान देंगे, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। विजेताओं को युवा दिवस मतलब 12 जनवरी को पुरस्कृत किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा शिक्षा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में सौर ऊर्जा शिक्षा पार्क पाटन दुर्ग में बनाया जा रहा है। चलिए ध्यान देंगे, इसका निर्माण छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकासखंड में कितने पीएम श्री खोला जाएगा? तो इनका सही आंसर है 146 विकासखंड में पीएम श्री खोला जाएगा। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकासखंड में एक पीएम श्री खोला जाएगा। पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में ढेलवा पहाड़ कहाँ स्थित है? तो इनका सही आंसर है प्रदेश में ढेलवा पहाड़ महासमुंद जिला में स्थित है। चलिए ध्यान देंगे, 21 अगस्त जल क्षेत्र के घोड़लाभाठा में स्थित ढेलवा पहाड़ में 3 दिवसीय वीर बलिदानी राजा गुरु बालक दास जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। ध्यान देंगे क्योंकि मेले से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति विश्वविद्यालय कौशल विकास केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? तो इनका सही आंसर होगा लालपुर में जनजातीय विश्वविद्यालय कौशल विकास केंद्र प्रस्तावित है। ध्यान देंगे, यह ग्राम लालपुर गौरेलापिंडा मरवाही में स्थित है। संबंध इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में स्थित है। उद्देश्य स्थानीय युवाओं और जनजातीय क्षेत्रों के उन्नयन के लिए कार्य करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा ग्रुप के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान देंगे, इसमें शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में कोर्स कराए जाएंगे। कोर्स करने वाले 90% छात्रों को टाटा द्वारा नौकरी दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे कृषि का दर्जा दिया गया है? इनका सही आंसर होगा हाल ही में कृषि का दर्जा मछली पालन और मधुमक्खी पालन को, इन दोनों को कृषि का दर्जा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना में छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट कौन बनी है? इनका सही आंसर है वंशिका पांडे छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है। चलिए ध्यान देंगे, राजनांदगांव की रहने वाली वंशिका पांडे छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला जुगनू महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़ का पहला जुगनू महोत्सव जगदलपुर में आयोजित किया है। ध्यान देंगे, इनमें से सभी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट भोरमदेव जिला कबीरधाम में स्थित है। पहला शासकीय प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री बस्तर जिला में स्थित है। देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण केंद्र कांकेर जिला में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म क्षेत्र गोंडवाना मैरीन फॉसिल्स मनेंद्रगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क सरोरा रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय नया रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्कूल जांजगीर चांपा में स्थित है। छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैंप रायगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क दुर्ग जिला पाटन में स्थित है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कुलगांव कांकेर जिला में स्थित है। रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट दुर्ग जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे बेहतर रहने योग्य शहरों में रायपुर को कितना स्थान मिला है? इनका सही आंसर है रायपुर को 7वां स्थान मिला है। चलिए ध्यान देंगे, देश भर के 111 शहरों में लिविंग स्टैंडर्ड, प्रदूषण, स्वच्छता, बिजली पानी मुद्दों पर सर्वेक्षण हुआ था। ज्ञातव्य हो कि 2020 में लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट में रायपुर को 8वें स्थान मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो इनका सही आंसर है 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन किया है। चलिए ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले आयोजन स्थल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भोरमदेव महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, यह कौन सा संस्करण है? तो इसका सही आंसर होगा यह 26वें संस्करण है। चलिए ध्यान देंगे, इसका आयोजन तिथि
30 से 31 मार्च 2022 को किया गया है। आयोजन स्थल भोरमदेव मंदिर प्रांगण में हुआ है। आयोजन दिवस 2 दिवसीय आयोजन किया गया है। प्राचीन काल से प्रत्येक वर्ष भोरमदेव महोत्सव का आयोजन होली के बाद 13 और 14 की तिथि में होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में गौमूत्र की समर्थन मूल्य पर कितने रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदी की जाएगी? तो इनका सही आंसर है 4 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदी की जाएगी। ध्यान देंगे इसका शुभारंभ करसा ग्राम पाटन दुर्ग जिला से किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 28 जुलाई 2022 को हरेली तिहार से गौमूत्र की समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ किया गया है। 20 जुलाई 2020 को राज्य में हरेली पर्व से गौधन न्याय योजना के तहत गौठानों में गोबर की खरीदी प्रारंभ की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किन स्थानों के नाम परिवर्तित किए हैं? इनका सही आंसर है चंद्रखुरी का नाम माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी किया गया है। वहीं गिरौदपुरी बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी किया गया है। सोनाखान का नाम शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान किया गया है। उपरोक्त में से सभी का नाम परिवर्तित किए हैं। चलिए अगला प्रश्न है। प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है भोरमदेव कवर्धा में प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले भोरमदेव में लग रहे एथेनॉल प्लांट से जनवरी 2023 से उत्पादन शुरू करने की तैयारी में है। इस प्लांट से रोजाना 80,000 लीटर एथेनॉल बनाए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष धान की खरीदी कब से शुरू करने की घोषणा की है? तो इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू की है। चलिए ध्यान देंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीकृत कराना अनिवार्य है। इसके लिए किसान 31 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस खरीफ वर्ष के लिए सरकार ने 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है। प्रदेश के प्रसिद्ध द टाइगर बॉय चेंद्रू मंडावी किस जनजाति से संबंधित है? तो इनका सही आंसर है चेंद्रू मंडावी मुड़िया जनजाति से संबंधित है। चलिए ध्यान देंगे आदिवासी बहुल क्षेत्र नारायणपुर के एक छोटे से गांव में गढ़ बंगाल में चेंद्रू मंडावी का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थलों का विकास के अंतर्गत सतरंगा को किसके तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है मॉरिशस के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ध्यान देंगे बिलासपुर के खूटाघाट डैम में ग्लास रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है? तो इनका सही आंसर है दंतेवाड़ा में उड़ने वाली गिलहरी देखा गया है। चलिए ध्यान देंगे दंतेवाड़ा जिले के बचेली इलाके के कर्मापाल के जंगल में उड़ने वाली गिलहरी पहली बार देखा गया है। अगला प्रश्न है। श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक छत्तीसगढ़ की महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी देश में कितने नंबर पर रही है? तो इनका सही आंसर है देश में 3रे स्थान पर रही है। ध्यान देंगे श्रम बल में महिलाओं की सबसे अच्छी रैंकिंग हिमाचल प्रदेश में 45.2% रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी 41.4% है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रदेश में विश्व का एकमात्र पंचमुखी शिवलिंग किस जिले में स्थित है? तो इनका सही आंसर है प्रदेश में विश्व का एकमात्र पंचमुखी शिवलिंग कवर्धा जिले में स्थित है। चलिए ध्यान देंगे कवर्धा नगरी को छोटा काशी की संज्ञा भी दी जाती है। फोक नदी के तट पर शिव जी का वास है जिसे जलेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा किसके माध्यम से संचालित की जाएगी? यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है राज्य महिला आयोग के द्वारा संचालित की जाएगी। ध्यान देंगे प्रथम चरण में राज्य के 9 जिलों से शुरुआत किया है। इनकी शुरुआत दुर्ग जिले से की गई है। गांव-गांव में महिलाओं को उनके अधिकार और कानून के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीतने पर कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो इनका सही आंसर है 5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। चलिए ध्यान देंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर 5 करोड़ प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर 1 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह छत्तीसगढ़ी फिल्म नीति का भाग है। फिल्म सिटी नया रायपुर में बनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
राज्य की 25 मंडियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मूंग की खरीदी कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी? तो इनका सही आंसर है 6600 प्रति क्विंटल और 7700 प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, रायपुर की पुलिस द्वारा साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान चलाई जा रही है? तो इनका सही आंसर है सुनो रायपुर मुहिम चलाई जा रही है। चलिए ध्यान देंगे, यह रायपुर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इनका उद्देश्य साइबर क्राइम के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इनकी शुरुआत 15 अगस्त 2022 से की गई है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार ने किसके साथ मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की घोषणा की है? तो इनका सही आंसर है यूनिसेफ के साथ राज्य सरकार मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यूरोप की 2 बड़ी चोटियों को फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही कौन बनी है? तो इनका सही आंसर है अंकिता गुप्ता छत्तीसगढ़ की प्रथम पर्वतारोही है। चलिए ध्यान देंगे, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर प्रदेश के अंकिता गुप्ता ने चढ़ाई की है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित हमर तिरंगा अभियान को बनाया यादगार। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में कमरछठ पर्व कब मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर है कृष्ण पक्ष षष्ठी को प्रदेश में कमरछठ पर्व मनाया जाता है। ध्यान देंगे, भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।